बात करेंगे बिहार एससीईटी रिजल्ट के डेटा में हुई गड़बड़ी के बारे में और उसके बाद उसी से जुड़ी अन्य मुख्य खबरों की तरफ चलेंगे। जब 21 जून 2021 को बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एससीईटी 2019 के बाकी बचे 3 विषयों यानी उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का परिणाम शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर के द्वारा समेकित डेटा जारी किया गया, तो उसमें और जो आरटीआई दायर हुआ है एक अभ्यर्थी के द्वारा, उसका जवाब जब शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है तो डेटा कितना वेरी करता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत एक एससीईटी अभ्यर्थी द्वारा बीएसईबी से एससीईटी रिजल्ट का डेटा पूछा गया था। उसी का जवाब देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने कहा है कि आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र क समिति को प्राप्त हुआ है। समिति यानी यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की बात की गई है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एससीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि एससीईटी 2019 में कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 80,402 है एवं मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 37,447 है। शेष सूचना वांछित रूप में अभी संधारित नहीं है। सूचनार्थ विश्वासभाजन लोक सूचना पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। तो यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 37,447 बताई गई है, लेकिन ये संख्या चयनित अभ्यर्थियों का डाटा नहीं है। तो आपको ये समझाते हैं कि ये आंकड़ा आखिर आया कहां से। देखिए, पेपर 1 में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 25,275 बताई गई थी और पेपर 2 की अगर बात करें तो 12,172 वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई थी। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आरटीआई के जवाब में जो चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 37,447 दी गई है, वह असलियत में इन दोनों वैकेंसीज का जोड़ है। यानी पेपर 1 में अगर हम 25,275 वैकेंसीज को पेपर 2 की 12,172 वैकेंसीज के साथ जोड़ते हैं तो हमें 37,447 संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आरटीआई के जवाब में ये गलत जानकारी दी गई है कि उन्होंने वैकेंसीज को मैरिड अभ्यर्थियों की संख्या के साथ गलत लिख दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एक्चुअल में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट की बात करें जो बिहार बोर्ड द्वारा जून में डेटा प्रकाशित किया गया था, तो उसके हिसाब से जब 12 विषयों में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे मेरिट लिस्ट में, उनकी संख्या 24,598 बताई गई थी। हालांकि अखबारों ने इसे 24,599 प्रकाशित किया था, लेकिन यह संख्या बोर्ड द्वारा 24,598 बताई गई थी। और जो 3 विषय यानी उर्दू, साइंस और संस्कृत का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे मेरिट लिस्ट में, उनकी संख्या 6,077 बताई गई थी। तो अगर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की संख्या को हम जोड़ते हैं यानी 24,598 को अगर हम 6,077 के साथ जोड़ेंगे तो हमें 30,675 प्राप्त होगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या 30,675 है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बताया गया आंकड़ा आरटीआई के जवाब में दिया गया डेटा यानी 37,447 वह टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है पेपर 1 और पेपर 2 में मिलाकर अगर देखें और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को अगर जोड़ करें तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया वह 30,675 होती है। तो इसका जवाब अब शिक्षा विभाग या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही दे सकती है कि 30,675 अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उसको इन्होंने 37,447 कैसे बना दिया, यानी कि 6,772 अभ्यर्थी ये कहां से मेरिट लिस्ट में लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, बिहार एससीईटी 2019 का प्रकरण एक हास्यास्पद व जटिल मुद्दा बनता जा रहा है। एससीईटी 2019 का विज्ञापन जारी होने की तिथि से आज तक कुछ न कुछ नया मोड़ ही आता इसमें दिख रहा है। कभी उम्र सीमा को लेकर पटना हाईकोर्ट में केस हो जाता है, तो कभी सिलेबस को लेकर मुद्दा उठता है और कभी एग्जाम में हुई गड़बड़ी से लेकर रिजल्ट जारी होने तक प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया विवाद यहाँ पर शुरू होता दिख रहा है। और अब जब 7वें चरण की बहाली को लेकर मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी असमंजस में हैं, तब हर दिन अखबारों द्वारा नई नई खबरें प्रकाशित की जा रही हैं